Hey guys, remember me? I'm back. I'm Dipti Nair and your faculty of English. I have experience of more than 5 years in this competitive exams field and now we are going to start the lecture of English today. So guys, बैंक के इंग्लिश के लेक्चर्स देखने के बाद आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि अब एसएससी को भी हम इंग्लिश प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. एसएससी सीजीएल इज कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. इसके लिए हम इंग्लिश का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं टियर 1, टियर 2 एज वेल एज टियर 3. सो विल स्टार्ट द जर्नी. ओके, हियर पहले हम अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं गाइस. हमारा जो एग्जाम पैटर्न है इसमें अब 3 टियर होंगे या 3 स्टेप्स होंगे. टियर 1 गोज विथ, अगर इंग्लिश की हम बात करें तो 25 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स. 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का मतलब है ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. टियर 2 के लिए 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स. 200 मार्क 200 क्वेश्चन. हियर 1 क्वेश्चन 1 मार्क. दोनों ही एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे, ध्यान रखना गाइस. ठीक है. एंड आगे ये हुआ आपका इंग्लिश का वेटेज इन योर एसएससी. सो गाइस 250 मार्क का इंग्लिश जब आपको डील करना है तो अब इंग्लिश से भाग के नहीं चलेगा, है ना. यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम इंग्लिश. जो भी फोबिया, जो भी डर या फियर जो आप कहते हो इंग्लिश के बारे में हो, उसे अब हटाना होगा. कैसे हटेगा? बिकॉज एज यू नो वेल, प्रैक्टिस मेक्स मैन सक्सेसफुल, राइट. नोबडी इज परफेक्ट. हियर 250 मार्क के वेटेज के साथ जब आप टियर 2 क्लियर करेंगे तो गाइस 2016 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग टियर 3 भी इंट्रोड्यूस किया गया है एसएससी में. ठीक है. एंड टियर 3 में होगा क्या? टियर 3 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होगा ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश. सो गाइस, अगर आप लोग सोच रहे हो कि फाइन हिंदी में लिखना है तो हम हिंदी में लिख लेंगे. हिंदी में आपको लिखना है लेटर, एसे, रिपोर्ट एंड प्रोसीज. एंड इंग्लिश भी आपके लिए ऑप्शनल है, राइट. बट गाइज हिंदी बहुत ही टफ या क्लिष्ट भाषा है. अगर आपको लगता है कि हिंदी में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो आप गलत हो. जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि क्रिकेट का हिंदी नाम क्या है, कुछ याद आया? नो, यू कैन नॉट इमेजिन इट. इवन एनसाइक्लोपीडिया को हिंदी में क्या कहते हो? नॉट अगेन. हियर सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हो? ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हो? यू कैन नॉट रिमेंबर इट बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है गाइस वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि हम ना हिंदी पढ़ पाते हैं ना इंग्लिश पढ़ पाते हैं, राइट. ग्रेजुएशन होने के बाद एक्चुअली हम पढ़ते हैं इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, राइट. सो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, हमारा राइटिंग स्किल सुधारने के लिए, हमारे टियर 2 के लेवल को अचीव करने के लिए और उसके पहले टियर 1 को बेस बनाने के लिए गाइज हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल का इंग्लिश अगेन. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस फर्स्ट. या थैंक यू. हियर आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से चलता है. टियर 1 में आपको मेजर पार्ट जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं कॉम्प्रिहेंशन. Guys, as you know, comprehension itself is a word which derives from the noun comprehend. Comprehend क्या होता है? Comprehend होता है to understand, किसी चीज़ को समझना, right? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेके चेक की जाती है तब हम कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करा लेते हैं बच्चों से. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है? कुछ पैसेजेस होते हैं, कुछ शॉर्ट लेंथ, कुछ लॉन्ग लेंथ. ठीक है. एंड इन पैसेजेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं. ठीक है. अगेन 1 क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क. ओके. अब इस कॉम्प्रिहेंशन को अटेंड करने के लिए आप कहते हो कि फाइन इसकी क्या कोई ट्रिक है? क्या कॉम्प्रिहेंशन की कोई ट्रिक हो सकती है? ऑफ कोर्स है. There is a formula known as IEI formula and the formula is information, elimination, interference. Information can be derived, can be given. Elimination, हमें किस information को read करना है, किस information को छोड़ना है, ये आपको समझना होगा. And इसी के साथ interference क्या होता है guys? Rather inference क्या होता है guys?
इन्फेरेंस होता है आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन इज इन्फेरेंस, ठीक है। हियर इसके बाद आपको देखना होगा कॉम्प्रिहेंशन के बाद कॉमन एरर, कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स सॉल्व करने के लिए भी क्या कोई ट्रिक हो सकती है? देखो मुझे लगता है बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट करने के बाद जो मुझे समझ आता है वो है कॉमन एरर इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर दिस पीपल। क्योंकि कॉमन एरर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो गाइस कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, कंफ्यूजन, मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, पता नहीं, राइट। सो इसे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं। गाइस ध्यान दो, कॉमन एरर को सॉल्व करने की सिर्फ एक ट्रिक है एंड द ट्रिक इज टू ब्रेक द सेंटेंस। कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल कहाँ है, प्रीपोजिशन कहाँ है, एडवर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा, एंड फिर इनका प्लेसमेंट देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू रूल ये सेट है या नहीं है। कॉमन एरर सॉल्व, राइट। इसके बाद आपको जो पूछा जाता है वो होते हैं कुछ एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑफ कोर्स इडियम फ्रेजेस, राइट। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में होता है वो होता है क्लोज टेस्ट। अब अगर आप एंटोनिम सिनोनिम से लेके इडियम फ्रेजेस तक की बात करें तो गाइज ये वोकैबुलरी का सेक्शन है, राइट। ये है वोकैबुलरी का सेक्शन एंड वोकैबुलरी के लिए एज यू नो यू हैव सीन माय वीडियो अर्लियर, वोकैबुलरी के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, ठीक है। वी विल गो विथ मैनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फाइन, अलग अलग तरीके के वर्ड्स, द हिंदू न्यूज़पेपर के वर्ड्स, मैगजीन्स के वर्ड्स, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के वर्ड्स, नॉवेल के वर्ड्स, प्रोफेशन वर्ड्स, ग्राफी वर्ड्स, फोबिया वर्ड्स, मैनिया वर्ड्स, फाइन, बहुत सारे वर्ड्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट होता क्या है गाइस? क्लोज टेस्ट होता है एक आपको पैसेज दिया जाता है और उसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं एंड विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको उस पैसेज को फिल करना होता है, बट विदाउट ब्रेकिंग द फ्लो ऑफ पैसेज आपको ये करना होता है, राइट। अब इतना सारा सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम करेंगे इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेस बनाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बेस बनाएंगे। गाइस अगर आपको याद होगा हमने पहले भी इस बारे में बात की हुई है कि किसी भी भाषा का ग्रामर सीखने के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। 250 नंबर का वेटेज रखने वाला इंग्लिश छोटी मोटी बात तो है नहीं, राइट। आपका करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंग्लिश पढ़ना या ना पढ़ना, राइट। सो यहाँ जब हम 250 मार्क के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे तो पहले हम Tier 1 के लिए करेंगे क्या, आपका फाउंडेशन मजबूत करेंगे, आपका बेस मजबूत करेंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते कौन कौन है, ये है आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, conjunction and preposition। 7 parts of speech। Okay, I know you are going to say 8 parts of speech होते हैं and 8वां is interjection। Guys interjection हमने जैसे कि पहले लेक्चर में देखा था, अगर आपने पहले ध्यान दिया होगा, अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन बिकॉज दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसएससी सीजीएल, राइट। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सी इंटरजेक्शन होते क्या है, इंटरजेक्शन होता है हुर्रा, अलास, उप्स या फीफी, ओके, शिट, ये होते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच। गाइस कितने लोग हैं जो इंडियन टीम के वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहते हैं हुर्रा वी वन द मैच? बहुत कम। रास्ते पे चल रहे हो, सड़क गंदी है, क्या कोई कहता है फी फी सड़क बहुत गंदी है? नो, वी सेड छी छी सड़क बहुत गंदी है। सो फाइनली दिस इज व्हाट इंटरजेक्शंस।
राइट, एंड इंटरजेक्शंस कैन नॉट बी पार्ट्स ऑफ स्पीच। मॉडर्न ग्रामरियन ने इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच से हटा दिया है। सिनोनिम एंड ऑफ कोर्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फाइन। इसके अलावा जो हम काम करेंगे वो काम करेंगे नरेशन पे, वॉइस पे, टेंस पे, आर्टिकल्स पे, क्वेश्चन टैग पे, इन्वर्जन पे। लेट्स राइट इट डाउन, है ना, जिससे कि आपको याद रहे कि हम क्या करने वाले हैं। सो गाइस विल स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, राइट। जो भी टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए, जैसे हम बात करेंगे आपके टेंस की, आर्टिकल्स की, क्वेश्चन टैग, इन्वर्जन, your new topic will be voice, narration, etc. ठीक है, इन सब पे हम बात करेंगे एक नए तरीके से। ठीक है गाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। जो भी आप बेसिक्स जानते हो उन बेसिक्स से अलग, जो भी मार्केट में रोड साइड किताबें अवेलेबल है उनसे अलग, और आपके कोचिंग के दुनिया में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनसे कई ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे यहाँ इंग्लिश, बिकॉज आवर मेन मोटो इज टू ब्रेक द ऑब्स्टिकल ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, सो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सही दिशा में सही गाइडेंस के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमारी क्लास की जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर होंगे वो होंगे कि हम हर टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस शीट करेंगे 50 सेंटेंसेस की। से नाउन का टॉपिक खत्म हो गया, जो भी आपके डाउट्स है उसके लिए हम 50 सेंटेंसेस की एक कॉमन एरर की शीट देंगे। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि रूल पता होने के बावजूद हम इसे इंप्लीमेंट कैसे करें। ठीक है, प्रोनाउन की शीट दी। अब प्रोनाउन में हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, फॉर से indefinite pronoun, reciprocal pronoun, your demonstrative pronoun, relative pronoun, है ना, reflexive pronoun. So guys, इनका यूज कैसे किया जाएगा, हमने रूल्स तो पढ़ लिए, इनका यूज करने के लिए हम एक शीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे वर्ब की, एडवर्ब की, क्वेश्चन टैग की, इन्वर्जन की। ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। इस लेक्चर को बेस बनाने के लिए जो हम किताबें यूज करेंगे वो रोड साइड किताबें नहीं होगी। हम ऑथर्स यूज करेंगे नॉर्मन लेविस, मार्टिन हैविंग्स, रेनिन मार्टिन के अलावा माइकल स्वैन, टेरी ओब्रायन जैसे राइटर्स की। ठीक है, इसमें हम जब हाईएस्ट लेवल पे बात करेंगे तब हम बात करेंगे टीयर 2 की। ठीक है, एंड टीयर 2 के बाद जब हम अपने राइटिंग स्किल को सुधारेंगे तब हम पूरी असाइनमेंट्स पे काम करेंगे। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे क्लास में ही, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रैक्टिस के साथ जब आप अपने एग्जाम को फेस करने जाओगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। फाइन, बिकॉज अगेन प्रैक्टिस मेक्स मैन सक्सेसफुल। सो शैल वी स्टार्ट अ जर्नी? Let's start with our first lecture of English. ठीक है, अब हम शुरू कहाँ से करेंगे गाइज? हम शुरू करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स से जो आपके लिए फैमिलियर तो हो लेकिन इनके रूल अनफैमिलियर हो। ठीक है, पहले लेक्चर से ही हम एग्जाम के लेवल को छूने की कोशिश करेंगे। लेक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। लेवल 1 जहाँ से हम अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेवल 2 जहां आप इन कंसेप्ट्स को इम्प्लाई करना शुरू करेंगे, इनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, एंड लेवल 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह होगा ग्रामर, और उसके आखिरी के कुछ मिनट्स में हम वोकैबुलरी भी देख लेंगे, जिसकी वजह से आपको रोज एक वोकैबुलरी का सेट मिलता रहे। फाइन, सो मिलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में पूरे एंथुसियाज्म के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, एंड हाँ, पूरी तरीके से माइंड सेट करके कि इस बार एसएससी को क्रैक करना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि सरकारी ऑफिसर बने बिना हमारे करियर का कोई तोड़ ही नहीं है। राइट, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कोई भी क्वेरीज के लिए एज यू नो आप मेल कर सकते हो studykhazana.com पे। ठीक है, यू कैन मेल मी एट www.studykhazana.com। ठीक है, एंड आगे के सेशन के लिए देखते रहिए अगेन studykhazana.com। थैंक यू सो मच गाइस।